So hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. In this video, I am going to discuss some examples based on deterministic finite automata, how you will make this deterministic finite automata. So let's start with the topic. So our very first example for this lecture is to construct a DFA which accept a language of all string containing with A. Means आपको कोई एक ऐसा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। सबसे पहले आपको ये नोट करना होगा टर्म, आपको अभी कौन सा ऑटोमेटा, अभी वैसे भी हमने एक ही पढ़ा है तो आपको इतना कन्फ्यूज़न नहीं होगा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, इसका आपको पता है। अब वो जो ऑटोमेटा है वो क्या करे, विच एक्सेप्ट आ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। कौन सी लैंग्वेज को? ऑफ ऑल स्ट्रिंग, सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, कंटेनिंग विद ए, जिसमें ए आ रहा होगा। इतना समझ में आता होगा आपको। एक ऐसा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा यू हैव टू मेक, व्हाट इट विल डू, वो ऑटोमेटा क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा सारी लैंग्वेज को जिसमें क्या आ रहा होगा, ए। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो पहले हम यहाँ इसको बनाने के लिए पहले आपको ये देखना होगा कि कौन कौन सी लैंग्वेज बन सकती हैं। यही क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट कर लिया है। सो अगर आपको एक ऐसा DFA बनाना है जो क्या करे, सारे लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे जिसमें क्या हो, ए, तो आपको पहले ये लिखना होगा इनपुट सिंबल्स। क्या क्या होंगे हमारे, ए कॉमा बी। मतलब वो जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है वो कौन कौन से सिंबल से बनाए, जनरली हम लिखते हैं ए और बी अल्फ़ाबेट से बनाए। अब अगर इसमें ये एक्सेप्ट करेगा किसको, अगर एक भी ए आ रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा, तो इससे जो लैंग्वेज बनेगी वो क्या बन सकती है, पहली चीज़ हो सकती है या तो सिर्फ ए, या ए बी ये बन सकती है, या ए बी बन सकती है, या ए बी ए बन सकती है, या कुछ सो ऑन। क्या बी बन सकता है इस अकेला? नहीं बन सकता, क्योंकि इस ऑटोमेटा में साफ साफ गिवन है कि इट एक्सेप्ट अ लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग विद ए। मतलब इट विल एक्सेप्ट ओनली दोस स्ट्रिंग विच कंटेन ओनली ए। सिंस देर इज नो ए प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग, इट विल नॉट एक्सेप्ट। Will it accept this string triple B? No, because there is no A present in this. Will it accept this string? Yes, because A is present. If there is any one A, it will accept that string. Now the point is clear, I hope. So how you will make this? So to make a deterministic finite automata, your first step is to find the minimum language which can form. So minimum language क्या बन सकती है, हो सकता है या सिर्फ एक अकेला AI and that it will accept. Is that clear? So इनिशियल स्टेट आप बनाएंगे, सबसे पहले आप स्टेट Q1 पे हैं, इसको ऐसे बनाते हैं Q1। अब हो इस पे जब थे आप, इस स्टेट पे आपको क्या मिला, A मिला, और जैसी ए मिला आप एक नई स्टेट पे पहुंचते हैं Q2, और ये मिनिमम लैंग्वेज है। इज़ दैट क्लियर? मिनिमम मीन्स सबसे छोटी लैंग्वेज जो इसके लिए बन सकती है, ए से छोटी और कोई लैंग्वेज नहीं बन सकती। इसको ए जैसी मिला, ये एक्सेप्ट हो गया, तो ये आपकी होगी फाइनल स्टेट। मतलब मिनिमम लैंग्वेज जहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है वो आपकी फाइनल स्टेट होती है, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, ईच स्टेट, कितनी स्टेट है आपकी यहाँ पे, Q1 और एक है Q2, आपकी दो स्टेट हैं Q1 Q2। अब जो हमारे सिंबल थे वो क्या थे, ए और बी, तो Q1 पे भी दो सिंबल आने चाहिए ए और बी, Q2 पे भी दो सिंबल आने चाहिए ए और बी। तो Q1 पे जब ए सिंबल गया तो वो पहुँच गया Q2 पे। अब अगर मैं बी सिंबल दूंगा Q1 पे तो वो कहाँ पहुँचे, Q2 पे पहुँचे, Q1 पे ही रहे, वो मुझे अब पता करना है। वो मैं कैसे पता करूँगा, अगर मैं Q1 पे B सिंबल दूंगा, इसका ये मतलब है, अगर मैंने ये कर दिया, इसका मतलब है अगर Q1 पे B आया तो वो Q1 पे ही रहा। क्यों रहा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता, यहाँ पे रफ में आपको बताता हूँ Q1, इसका क्या मतलब, अगर आपको एक एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया देन यू कैन डू एनी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। ये अगर आपने ये करा, इसका मतलब है अगर आप यहाँ पर हैं, आपने ए दिया,
तो आप आ जाओगे Q2 पे। Q2 पे जैसे ही आप पहुँचे, ये आपकी कौन सी स्टेट है, फाइनल। तो इसका मतलब है जब आपने ए दिया, अगर किसी स्ट्रिंग को फाइनल स्टेट पे हम पहुँच जाते हैं देने पे, तो वो आपकी एक्सेप्ट करता है ये। अगर आपने ए दिया तो ये यहाँ पे पहुँच रहा है, तो इसका मतलब ये आपकी फाइनल स्टेट पे पहुँचा रहा है इसे। सो डैट मीन्स ये वाला ऑटोमेटा ए को एक्सेप्ट कर रहा है। अब Q1 पे अगर आप बी दे रहे हैं, अगर बी दे रहे हैं आप, तो इसका ये मतलब है कि आपने या तो ए दे सकते हैं आप एक बार में, या तो बी, इनमें से कोई एक ही दे सकते हैं। अगर आपने बी दिया तो वो Q2 पे पहुंच गया। Q2 पे अगर आपने बी दिया और वो Q2 पे पहुंच गया, और Q2 आपकी फाइनल स्टेट है, तो इसका ये मतलब है कि वो बी को भी एक्सेप्ट कर रहा है। बट इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन, it is saying it will accept all language, all string that contain a, but according to this it is also accepting b, which is not possible. So here this transition is not possible, मतलब ये आपका गलत है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आपने a दिया तो वो यहाँ पहुँच गया, बहुत बढ़िया, एक्सेप्ट हो गया। अगर आपने b दिया तो वो यहीं रहा। अब इसका a और b सेट हो चुका, अब मुझे इसका a और b सेट करना है। अब अगर मैं इसका ए और बी, यहाँ पे मेरा कंडीशन थी कि सबसे छोटी कंडीशन ए आने पे एक्सेप्ट हो जाए, बी आया एक्सेप्ट। अब इसका मतलब ए क्या हुआ, एक स्ट्रिंग आई आपकी बी ए, ये आपने स्ट्रिंग इसको दी, तो ये कैसे चेक करेगा, सबसे पहले बी है, मतलब Q1 पे इसने बी दिया तो ये बी पे रहा, एक्सेप्टेड। ए आया, अब ए दिया तो ये यहाँ पहुँच गया Q2, ये एक्सेप्ट कर दिया। अब इसके बाद ये एक्सेप्ट हो चुका, अब चाहे कितनी भी ए बी 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 ए कितने आए वो मैटर नहीं करता, तो वो कैसे बनेगा, ऐसे ए कॉमा बी। सो दिस इज़ द ट्रांजिशन डायग्राम, दिस इज़ द DFA फॉर ऑल स्ट्रिंग दैट कंटेन ए। सो दिस इज़ द डायग्राम। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको समझ में नहीं आया एक डायग्राम को, वी विल सी मोर इन आवर फर्दर वीडियोस, वी विल डिस्कस दिस डायग्राम in tomorrow's lecture.